हो। देखते देखते पितामह का स्वर्गवास हो गया। पांचों भाई बड़े ही राजनीतिक ढंग से अपने पितामह का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर अर्जुन भगवान को लेकर द्वारिका जाते हैं। वहां से अर्जुन तब लौटते हैं जब भगवान का भी स्वर्गवास हो जाता है। और अर्जुन जैसे ही हस्तिनापुर आते हैं, युधिष्ठिर देख रहे हैं कि जैसे गया था अर्जुन वैसे नहीं आया। इसके मुखमंडल पर बड़े विचित्र लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे ब्राह्मण हत्या लग गई हो, जैसे गो हत्या लग गई हो। वो परमवीर अर्जुन जो सूर्य के समान लग रहा है, लेकिन आज इसके मुखमंडल पर क्या है, जैसे गो हत्यारा है, जैसे ब्राह्मण हत्यारा लगा। युधिष्ठिर समझ गए कोई न कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। युधिष्ठिर के चरणों में अर्जुन प्रणाम करता है, साथ रोने लगता है। भैया हम सब अनाथ हो गए, वासुदेव हम सबको छोड़कर चले गए। माता कुंती जमीन पर गिरती हैं और उनका भी स्वर्गवास हो जाता है। अंततः पांचों भाई युधिष्ठिर कहते हैं कि अब अपने सबका भी चलने का समय हो गया है। भगवान चले गए, माया भी चली गई। तुझे माता श्री के सामने एकाएक नहीं बोलना चाहिए। अब अपने सबको भी चलना चाहिए। दादा भीम कहते हैं भैया कहां चलेंगे अपने सब। युधिष्ठिर कहने लगे भीम अपने सबको स्वर्गारोहण की यात्रा पर चलना है। पांचों भाई और द्रौपदी को लेकर ये पांचों भाई स्वर्ग की ओर पैदल यात्रा चल करते हैं। सभी हिमालय में इनके चारों भाई और द्रौपदी ये सब वहीं गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पहले महाराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। जब ये जाने लगते हैं तो अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाते हैं। कहते हैं पुत्र आज से तुम ही राजा हो। एक बात का ध्यान रखना, राजा को आलसी नहीं होना चाहिए। राजा का सबसे बड़ा धर्म है हर जासु राज नृप प्रजा दुखारी। इसलिए हे पुत्र इस बात का ध्यान रखना, प्रजा को
जिस राजा के राज में प्रजा सुखी नहीं होती उस राजा को नरक होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना। प्रजा का अवश्य ध्यान रखना। खुद के संकट को ना देखते हुए प्रजा के संकट को अवश्य देखना। और ये उपदेश करके पांचों भाई चले जाते हैं। परीक्षित से कहते हैं कि हे पुत्र, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य से बड़ा यहां कोई नहीं, कुछ नहीं। इन्हीं तीन में ही अपना आशीर्वाद लेना, इन्हीं को सब कुछ समझना। चौथा यहां कोई नहीं। महाराज परीक्षित राजा हुए। एक दिन अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए हेतु धनुष बाण लिए रथ पर आरूढ़ हुए और चल पड़े। देख के आते हैं क्या हो रहा है। ऐसा हो रहा। बाहर दूर जाते हैं तो देख रहे हैं कि एक बैल है। बैल के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर है और उसी से घिसड़ रहा है। घिसड़ घिसड़ के चल रहा है। थोड़ी दूर पर गाय रो रही है और एक काला कलूटा व्यक्ति हाथ में काला कोड़ा लिया है और उस बैल को उस पर भी मार रहा है। तेज चल पैर को ऐसे 3 उसके टूट गए हैं, एक ही है, उस पर मार भी रहा है। परीक्षित जैसे धर्मात्मा का खून खौलने लगा ऐसा दृश्य देखकर। वो तो अभी तो उनके पिता और पितामह सब उनको उपदेश देकर गए हैं और वो धर्मात्मा बालक जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन पा चुका है। महाराज परीक्षित परम धर्मात्मा थे, जिन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो चुका है। वो धरती पर गिरते ही चारों तरफ उन्हीं को ढूंढने लगे, तभी तो उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षण करने लगे भगवान वो कहाँ हैं? मुरली वाले जो गर्भ में मुझे मिले थे वो कहाँ हैं? परीक्षण करने लगे, तभी उनका नाम परीक्षित पड़ा। ऐसे धर्मात्मा जब ऐसा दृश्य देख रहा तुरंत धनुष बाण चढ़ा दिया। मूर्ख तू कौन है? धर्म रूपी बैल पर इतना अत्याचार।